कहते हैं भूत प्रेत को काबू करना किसी आम तांत्रिक की बात नहीं होती, पर जो इन्हें काबू कर ले वो सिर्फ तांत्रिक नहीं रहता, वो लोगों की आस्थाओं पर राज करने लगता है। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, बाबा का छलावा। दिल्ली से थोड़ी दूर हरियालियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव शिवपुर। ऐसा गांव जहां सुबह मुर्गे की आवाज से होती थी, दोपहर खेतों में निकल जाती थी और शाम ढलते ही लोग अपने अपने घरों में सिमट जाते थे। उस गांव की असली पहचान उसके घर, उसके लोग या उसके खेत नहीं थे, बल्कि गांव के बाहर खड़ा वो पुराना आश्रम था, जिस आश्रम में एक बाबा रहते थे, बाबा कालदेव। सफेद कपड़े, माथे पर चंदन और आंखों में एक ऐसी शांति जिसे देखकर आदमी अपने सवाल भूल जाए। उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, न ज्यादा न कम, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि सामने वाला क्या पूछने आया है। गांव वालों के लिए बाबा कोई साधु नहीं थे, वो आखिरी सहारा थे। बीमारी हो, डर हो, घर में कलह हो या मन में बेचैनी, हर रास्ता सीधा बाबा के दरबार तक जाता था। और सबसे अजीब बात यह थी कि ज्यादातर बार बाबा के दरबार से लौटने के बाद हालात सच में बदल जाते थे। लोग ठीक हो जाते थे, डर शांत हो जाता था और समस्याएं जैसे अपने आप सुलझ जाती थीं। इसलिए किसी ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि बाबा ऐसा कैसे करते हैं, क्योंकि जब चमत्कार काम कर रहा हो तो सवाल पूछना गुनाह बन जाता है। पर पांचों उंगलियां कभी एक सार नहीं होती। इसी गांव में एक और 26 साल का लड़का रहता था, अमित। अमित कुछ साल शहर में पढ़कर लौटा था, जहां उसने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी थीं, बल्कि लोगों को भी समझा था। उसने देखा था कि हर चमत्कार के पीछे या तो मेहनत होती है या चालाकी। अमित बाबा कालदेव का अपमान नहीं करता था, पर उनका सम्मान भी नहीं करता था। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं वो सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाता था। और शिवपुर जैसे गांव में सवाल पूछना सबसे बड़ी गलती मानी जाती थी, क्योंकि यहां मान लेना ही सबसे सुरक्षित रास्ता था। अमित को यह बात समझ में आती थी, फिर भी वो हर बार खुद से कहता, अगर सवाल नहीं पूछे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। पर किस्मत कब किसके साथ क्या कर दे, किसी को पता नहीं होता। अमित की मां उसकी पूरी दुनिया थी, सीधी साधी औरत जिसने अपनी जिंदगी बेटे और घर के लिए खपा दी थी। एक रात बिना किसी चेतावनी के उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले हल्का बुखार आया, फिर तेज कंपी और कुछ ही घंटों में उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें आधी खुली रहती और होठों से ऐसे शब्द निकलते जैसे वो किसी से बात कर रही हो, लेकिन कमरे में कोई और नहीं था। कभी कभी वो अचानक डर कर उठ बैठती, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। अमित ने सभी डॉक्टरों को दिखा लिया, पर किसी के कुछ समझ नहीं आया। रात भर अमित मां के पास बैठा रहा, उसकी सांसों को गिनता रहा और हर घंटे के साथ डर उसके भीतर और गहराता गया। सुबह होते होते अमित बहुत डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पूरे गांव को खबर लग चुकी थी, लोग आते और वही बातें कहते जो ऐसे मौकों पर कही जाती हैं। ये बीमारी नहीं है, किसी का साया है, बाबा को दिखाओ, देर मत करो। अमित चुप रहा, लेकिन जब मां की सांसें और धीमी होने लगीं तो उसके अंदर का तर्क हार गया। अमित को लगा शायद मैं ही गलत हूं, एक बार दिखा लूं, शायद कुछ हो जाए। वो अपनी मां को लेकर बाबा कालदेव के आश्रम पहुंचा। बाबा अपने आसन पर बैठे थे, आंखें आधी बंद, चेहरा शांत, जैसे बहुत दिनों से ध्यान में हों। उन्होंने मां को देखा, कुछ देर बिल्कुल चुप रहे, जैसे उसके भीतर से कुछ सुन रहे हों। फिर बोले, इस पर साया नहीं है, इस पर बुलावा है। अमित को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसने ये शब्द पहली बार सुने थे। बीमारी, भूत, डर, ये सब उसने सुना था, लेकिन बुलावा कुछ अलग था।
कुछ ज्यादा खतरनाक। उसने बाबा की तरफ देखा। बाबा ने बिना कोई पूजा किए, बिना मंत्र पढ़े अपने थैले से एक काला धागा निकाला और अमित के हाथ में रखकर बोले, आज रात इसे अपनी मां के पास रख देना और कोई सवाल मत पूछो। उस पल अमित को लगा जैसे सवाल पूछना वाकई किसी अनहोनी को बुला लेगा। अमित अपनी मां को लेकर घर आया, पर उस रात अमित को नींद नहीं आई। मां अजीब तरह से बहुत गहरी नींद में थी, इतनी गहरी कि उसकी सांसें भी मुश्किल से महसूस हो रही थी। अमित ने काला धागा हाथ में लिया। वो अजीब तरह से गर्म लग रहा था, जैसे उसमें कुछ जिंदा हो, जैसे वो किसी धड़कन का इंतजार कर रहा हो। तभी अमित के मन में एक अजीब बेचैनी उठी। उसे लगा जैसे उसे अभी इसी वक्त बाबा के पास जाना चाहिए। आधी रात हो रही थी, पूरा गांव सोया हुआ था। अमित चुपचाप घर से निकला और आश्रम की तरफ चल पड़ा। रास्ता बहुत सुनसान था और हवा डराने वाली, पर अमित रुका नहीं, चलता रहा। धीरे धीरे वो आश्रम के बाहर पहुंचा। उसने देखा आश्रम बिल्कुल खाली था। न कोई भक्त, न कोई दीपक, न धूप की खुशबू, बस सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजता है। उसने देखा आश्रम के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसे दिन में कोई देखता भी नहीं था। अंदर से हल्की सी पीली रोशनी बाहर रिस रही थी, जैसे कोई वहां बैठकर जाग रहा हो। अमित ने सांस रोक कर झांका। अंदर का नजारा देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवारों पर काले मंत्र बने थे, कुछ अधूरे, कुछ घिसे हुए, जैसे कोई हर रात उन्हें लिखता और फिर मिटा देता हो। जमीन पर मिट्टी के छोटे छोटे पुतले पड़े थे, उनमें सुइयां गड़ी थी, इंसानी बाल बंधे थे और हर पुतले के नीचे गांव वालों के नाम लिखे थे। अमित का गला सूख गया जब उसने एक पुतले पर अपनी मां का नाम देखा। उसी पल उसे समझ में आ गया कि बीमारी अचानक नहीं आई थी। तभी एक भारी आवाज आई, तू यहां तक आ ही गया। अमित का दिल बैठ गया। बाबा कालदेव दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर कोई शांति नहीं थी। उनकी आंखों में ऐसा अंधेरा था जैसे कई रातें बिना सोए गुजरी हों। बाबा बोले, दिन में मैं भगवान होता हूं और रात में वो करता हूं जिससे भगवान बन सकूं। उनकी आवाज में गर्व था, पछतावा नहीं। तभी अमित को सब समझ में आ गया। बीमारियां, अचानक मौतें, डरावने सपने, ये सब इलाज नहीं थे, ये शुरुआत थी। बाबा रात में तंत्र मंत्र करता था, पुतलों के जरिए भूत प्रेत गांव वालों पर छोड़ता था, और जब लोग डर कर टूट जाते थे तो वही बाबा सुबह उन्हें ठीक करके भगवान बन जाता था। डर पहले पैदा किया जाता था, फिर उसी डर को हटाकर आस्था बनाई जाती थी। अमित की सब समझ में आ गया। वो सच देख चुका था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बाबा ने तंत्रों से दरवाजा बंद कर दिया और डरावनी आवाज में कहा, जो सच देख लेता है वो यहां से कभी वापस नहीं जाता। अमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। कमरे की दीवारों पर बने मंत्र हिलने लगे और अंधेरा उसकी आंखों में उतरता चला गया। उसके बाद कोई नहीं जानता क्या हुआ, पर अमित कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले आज भी बाबा को भगवान मानते हैं, पर सच किसी को नहीं पता।